स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झकास। बहुत दिन का इंतजार था इस बैच का। अल्टीमेटली ये बैच आज से शुरू हो रहा है। सिंहावलोकन बैच, इसका नाम भी क्यों सिंहावलोकन है और इस बैच में क्या है, इन सब बातों के लिए आज हम आपसे मिले हैं। और बैच को परचेज करने से पहले आप इसे देख लें, ये ज़रूरी है। जैसे शेर आगे चलता है और फिर चलते चलते आपने देखा होगा ऐसे पलट पलट के देखता रहता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही जब अध्यापक छात्र पढ़ता है तो वो अपनी तैयारी कर लेता है। हिंदी आपने बहुत जगह से, बहुत सोर्सेज से पढ़ी है, या हो सकता है हम इसे पढ़िए। और अब आप इसको सिंहावलोकन रिपीट करके देखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट मोड में आप इसको क्रैश कोर्स कह लीजिए, आप इसको चैप्टर वाइज अभ्यास श्रृंखला कह लीजिए, आप इसको अपना इंडिविजुअल टेस्ट कह लीजिए, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन ये आपको कंप्लीट तैयारी करवा देगा आपको शॉर्ट में। तो एक क्रैश कोर्स की तरह आप इसको मान के चलेंगे। और यह बैच आज आपको ये ओपन हुआ है। कल से आपको इसमें पहली क्लास अवेलेबल हो जाएगी। अभी आप इसे देख रहे हैं जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। 18 जनवरी, या यूँ कह लें कि हाँ 18 जनवरी से लेकर के इसका जो शेड्यूल रखा गया है वह 28 फरवरी तक रखा गया है। 18 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में हम ये पूरा टॉपिक अध्यायवार इसे समाप्त कर देंगे। इस बैच को खरीदने से पहले मैं इस क्लास को देखने का बार बार निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि ये बैच वर्दी बैच, जिन्होंने हमारा एप्लीकेशन में वर्दी बैच ऑलरेडी 751 का ले रखा है, या जिन्होंने 751 का सहायक बैच ले रखा है, या आधार बैच ले रखा है, उन्हें इस बैच को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास एज इट इज़ आपके बैच में चल रही होगी। तो जो लोग वर्दी बैच या सहायक बैच या आधार बैच के हैं वे कृपया इसे ना खरीदें। इसीलिए इसके थंबनेल पर ही छाप दिया है। उनको इस बैच में आने की भी जरूरत नहीं, उनको अपने ही बैच में लाइव शेड्यूल में सेम क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है, जो सिर्फ एमसीक्यू तैयार करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है तो आप इसको एज अ क्रैश कोर्स तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसमें देखें क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। आप देखिएगा इसमें जो टॉपिक्स चलेंगे वो क्रम से क्या होंगे, और पूरी हिंदी हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली क्लास आपको इसमें पुरस्कार की मिलेगी। उसके बाद हम इसमें आपको पत्र पत्रिकाएं पढ़ाएंगे। उसके बाद शब्द शक्ति नाम का एक टॉपिक आपको बहुत परेशान करता है, हम वो पढ़ाएंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास के क्वेश्चंस करेंगे, फिर रचनाओं के क्वेश्चन करेंगे, पत्रलेखन से संबंधित प्रश्न करेंगे। ये इसलिए पत्रलेखन तो चूंकि जूनियर असिस्टेंट वालों का पेपर है तो उनका भी एक ही चैप्टर है ये पत्रलेखन। और कहीं उत्तर प्रदेश वालों को कोई भरोसा नहीं, दरोगा वाले कहो एक पत्रलेखन एक सवाल पूछ लें, लिखे भले नहीं विविध में पूछ लें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कवर हो जाए। इस बहाने जो जूनियर असिस्टेंट ट्रिपल एससी दे रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा। प्रशासनिक हिंदी अंग्रेजी शब्दावली दरोगा भी पूछता है और सब जगह आता है, तो ये कर लेंगे। इतना जो आपको डराने वाला पोर्शन है ये दैट विल बी कवर्ड। उसके बाद रस, फिर छंद, फिर अलंकार आगे देखेंगे। वाक्य रचना, वाक्य रचना में मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, आज्ञा, ये सब जो वाक्य के भेद होते हैं वो उसके पढ़ेंगे। यही सब डराने वाले हैं ना, हाँ सब ठीक कर देंगे। उसके बाद आते हैं हिंदी भाषा में उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास। बोलियां जब पढ़ लेंगे, हिंदी भाषा बोली, उत्पत्ति, विकास पढ़ लेंगे। उसके बाद वर्णमाला, संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय, ये तीन चीजें शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, इनको आप सीख लेंगे। इसके बाद हम व्याकरण शुरू करेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, लिंग वचन पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण विशेष से पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय में क्या होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार चीजें अव्यय के अंतर्गत आती हैं। वो अव्यय में चारों टॉपिक हो जाएंगे। तत्सम तद्भव पढ़ा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संस्कृति, भिन्नार्थक शब्द, वाक्य अशुद्धियां, वर्तनी, विराम चिन्ह, चिन्ह गलत लिखा है वो टाइपिंग में ध्यान नहीं रहा, चिन्ह आधा हा पहले होता है ना बाद में होता है, अपहृत गद्यांश और पद्यांश, और फिर जो कुछ भी बचा बचाया विविध होगा वो हम कर लेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इसे टॉपिक वाइज आरंभ करते हुए हर टॉपिक के, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में घटना चक्र की बात कर लें या यूथ कंपटीशन की बात कर लें, ऐसी तमाम किताबों ने प्रीवियस ईयर पेपर छापे हैं। उसमें बहुत सारे सवाल गलत हैं, बहुत सारे सवाल सही भी हैं, और कुछ सवाल बहुत सरल, निहायत सरल हैं, और जो बार बार पूछे गए हैं। तो उन बार बार पूछे हुए सवालों को हटा करके, निहायत सरल सवालों को हटा करके, गलत सवालों को सही करते हुए और कंसेप्ट बताते हुए पूरी बात कर लेंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, शॉर्ट में आपको संज्ञा बता देंगे क्या है, फिर संज्ञा के सवाल कर लेंगे। तो शॉर्ट में मतलब आप समझ लीजिए कि एक क्रैश की तरीके से, क्रैश कोर्स की तरह आप इस कोर्स को लेने वाले हैं। तो आप इसे आप खरीद सकते हैं। और इसके लिए दक्षिणा जो रखी गई है वह 351 रखी गई है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो वैसे तो ये
शॉर्ट बैच होना चाहिए 2-3 महीने का, लेकिन हम इसे 31 जुलाई तक वैलिड कर देंगे। टिल 31 जुलाई ये कोर्स वैलिड रहेगा। परीक्षा तो आपकी मार्च में खत्म हो जाएगी, उसके अलावा भी इक्के दुक्के एग्जाम अगर आपके पढ़े तो आप टिल 31 जुलाई आप इसको लगभग 6 महीने का आपका ये पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। आप 6 महीने 6.5 महीने में पूरा डिटेल से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मिला के पढ़ लीजिए, बस इतना सही है। तो आप ये बैच लें और कल से एकदम कमर कस के तैयार हो जाएं, और कल जब हमारी भेंट होगी तो हम आपसे पुरस्कार पर सबसे पहले बात करेंगे। तो पुरस्कार पढ़ा देंगे और पुरस्कार के साथ हम आपका क्वेश्चन आंसर पुरस्कार के कर लेंगे, फिर पत्रिकाएं कर लेंगे। शब्द शक्ति बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको किसी में शामिल कर लेंगे या अकेले शब्द शक्ति मतलब 5 मिनट का टॉपिक होता है, उसके बाद शब्द शक्ति सुनते लगने लग जाएंगे। तो इस तरह से यह चैप्टर होने वाला है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वो क्वेश्चन आंसर की PDF देंगे, लेकिन वो टिक लगाने के बाद वाला नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आंसर जो हम सॉल्व कर वो जो आपको देंगे, आप क्वेश्चन देखते चले जाइएगा, आप PDF निकलवा लीजिए, आपकी मर्जी। अब वो आप जो करना चाहें आपकी मर्जी, वो हम PDF दे देंगे, लेकिन वो टिक्ड या सॉल्व वाली अवेलेबल नहीं हो पाती। वो सेव करना फिर किसी दिन भूल गए तो मेहनत खराब हो जाती है। तो वो वाली हम एग्जाम वो क्लास शुरू करते हुए हम अपलोड कर देंगे कि क्या मटेरियल हम डाल रहे हैं। तो उसको अभ्यास करने के लिए करिएगा, और जब भी आप मन करे उसको निकलवा लीजिए, या ना निकलवाइए तो उसको देखते चले जाए। आपने लेक्चर हमारा देखा है, आप कर लेंगे। अच्छा, क्लास चलेगी कैसे? आप इस पेपर के लिए इस क्लास के लिए एक सादा कागज रखिएगा अपने पास। एक निवेदन करता हूं, क्लास के दरमियान लाइव हम पढ़ाने से इसीलिए गुरेज करते हैं क्योंकि आप अननेसेसरी सवाल पूछते हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं समझा ले, जब हमारी पूरी बात खत्म हो जाए, एक सादा कागज लेके बैठिएगा। उस कागज पे आपके मन में कोई डाउट आवे कि सवाल नंबर इसमें कोई डाउट आ गया, इसमें कोई डाउट आ गया, वो सब नोट करते चले। जब क्लास खत्म हो जाएगी पूरी, उसके बाद कहिए कि हम, वैसे आपकी क्लास खत्म होते होते हो सकता है मैं एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं और उसी प्रकार का कोई चौथा सवाल बाद में आगे आवे, और मैंने ये व्याख्या यहां करी, आगे फिर हम व्याख्या करेंगे, आपका डाउट उसमें खत्म हो जावे। तो इसलिए लाइव क्लास को लेंदी ना बनाइएगा, ये निवेदन करता हूं। तो लाइव जब चलेगी शाम 7 बजे से कक्षा नियमित चलेगी, तो 7 बजे से आपको क्लास मिलेगी। 7 बजे से लेकर के 8, 8:15, 8:30 जब तक चल जाए। बाय द वे किसी दिन क्लास न हो पावे तो जिस दिन अगर बाय द वे कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो उस दिन का रिकॉर्डेड कंटेंट कोशिश करेंगे कि हम वो कंटेंट पहले से रिकॉर्ड कर लें कि कोई टॉपिक अगर बाय द वे हम उस दिन क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो डाल दें, क्योंकि 28 फरवरी तक इसे हमको खत्म कर लेना है। तो बस ये शेड्यूल रहेगा। तो और हाँ, जब हम क्वेश्चन आंसर करवा रहे होंगे तो आप कैसे टिक करेंगे? आप यहाँ ABCD आप कमेंट में तो कर ही सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो करिए, लेकिन एक काम जरूर करिएगा कि सादा एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाल के रख लीजिएगा। जैसे ही आपके सामने सवाल खुले और आप उसका उत्तर A या B या C जो भी आपके मन में आए वो लिख लीजिए। तो इसके बहाने आप चैप्टर वाइज अपने आप स्कोर भी चेक कर सकते हैं खुद। जब क्लास खत्म होगी तो आप खुद ही जोड़ लीजिए कि आपने इतने सवाल सही किए थे, इतने गलत किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने गलत किए थे अब ये गलत होंगे, नहीं। आपने हमसे सीख लिया, उसकी व्याख्या सुन ली, अब वो जो गलत होते थे वो भी गलत नहीं होंगे। तो ये ढंग है इस बैच को पढ़ने का। आपसे निवेदन करता हूं इसको खूब आनंद से पढ़िए। बच्चा, हमारे एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई डिस्काउंट कोड ना आता है, ना आया था, ना भविष्य में कभी आएगा। डिस्काउंट कोड वहां लगाया जाता है जहां महंगा रख के सस्ता बेचने के लिए, सेल करने का इरादा। आप खुद जानते हैं ये बैच महीने 2 महीने 3 महीने से लोग डिमांड कर रहे हैं। बैच अब तक ऐसे 3 बैच निकाल लेते अगर हमारा बैच बेचुआ आदमी होते तो। हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारी तमाम और व्यस्तताएं हैं जीवन में, हम ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा पढ़ाने का रस है। उन सब व्यस्तताओं के साथ अगर हम ये सब कुछ प्रेम से मैनेज कर ले रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमको बैच बेचुआ ना बनावें, आप हमसे डिस्काउंट कोड की डिमांड ना करें। जो हम मन प्राण मेहनत से आपको देते हैं वो मेहनत का ये सुफल आपसे लेने की इच्छा रहती है कि उतना दक्षिणा रूप में आप दे दें। ये एक बार आप पढ़ लेते हैं आपकी खोपड़ी में सदा सर्वदा के लिए सेव हो जाता है। तो कृपया इसके लिए कोई मैसेज या कॉल ना करें कि गुरुजी इसमें कोई कोड लगेगा कि नहीं लगेगा। कोड अल्टीमेटली दिखता है, मजबूरी है दिखाने की, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन वाले हैं, वो तो दिखाई करेंगे जहां से बनवाया है, उनके सिस्टम है ये, हम उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई कोड नहीं आएगा। तो आप 351 की दक्षिण बैच ले लीजिए। 6 महीने में आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, सिलेबस वाइज से कवर हो जाएगा। तो आज के एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। लेकिन बारंबार निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग वर्दी बैच या सहायक बैच या आधार बैच वाले हैं वे इसे नहीं खरीदेंगे, कतई नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदना है आपको। और उनको आपको अपने बैच, इसको इसमें आना भी नहीं है, आपको इस वाले में आना भी नहीं। इसमें आप आएंगे तो आपको लॉक दिखेगा, आपको ये सब कक्षाएं अपने ही बैच में मिलेंगी, अपने ही बैच में मिलेंगी लाइव के सेशन में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।
और कोई डाउट हो आपका तो उस डाउट के लिए, इतना सुनने देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो ये वाला नंबर देखो लिखा है 9696 930 800। इस नंबर पर प्रेम से कॉल कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर बैच से रिलेटेड कोई बात मन में आ रही है तो। बहुत धन्यवाद।